बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC की ओर से चार धाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने के ऐलान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बहस बहुत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताकर उस पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं, कभी धर्म साबित करो, कभी नागरिकता, कभी शंकराचार्य से पूछ रहे। इस सब से क्या होगा? शंकराचार्य ये साबित करेंगे वो शंकराचार्य हैं, वोटर ये साबित करेंगे वो वोटर है। ये एक तमाशा कर दिया, नागरिकता साबित करो। ये देश के अंदर कर क्या रहे हैं? देश में इसके अलावा कुछ रह गया इनके पास? रोजगार पे बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, बस इसी के ऊपर रह गया, पूरा एजेंडा इसी पर चल रहा है। और अब तो हद ही कर दी है। चलिए, पहले आपने मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, मदरसों पर चलाया, दरगाहें सारी तोड़ दी आपने, 400-400 साल पुरानी दरगाहें तोड़ दी, अब मंदिर भी तोड़ दिए। अब तो आपने मंदिर भी तोड़ दिए, मंदिर भी नहीं छोड़े। जिन मंदिरों का नाम लेकर के, जिस धर्म का नाम लेकर के आप लोगों में नफरत बो रहे थे, उस धर्म के अंदर तो प्रेम ही प्रेम है। आपने नफरत बोई, अब उसको भी छोड़ रहे हो। शंकराचार्य जी को भी नोटिस जारी करा रहे हो कि वो बताएं कि वो है क्या नहीं है। उत्तराखंड जैसे एक स्टेट का शांति और देवभूमि का ये लोग कम्युनल टेंशन में लेके आना चाह रहे हैं। चुनाव अगले साल है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस का एक पुलिस का साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी है उत्तराखंड में तनाव रखने के लिए और ये भाईचारा तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इसका हम लोग खिलाफ लड़ना चाहिए। उत्तराखंड का देवभूमि का एक बहुत बड़ा इतिहास है, भाईचारा और उनका अमन और सारे लोगों का साथ रहने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उत्तराखंड। जबकि बीजेपी इसे सही बता रही है और कह रही है कि BKTC ने फैसला कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। देखिए, इसका फैसला लेने का कुछ तो कारण पीछे रहा होगा। जहां तक मैं समझता हूं, अयोध्या के राम मंदिर के अंदर जिस प्रकार एक मुस्लिम व्यक्ति ने जाकर उस मंदिर को अपवित्र करने का काम किया, और ये योजनाबद्ध हिस्सा हो सकता है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप अपनी मस्जिद में जाइए, कौन रोक रहा है। और अगर आप गंगोत्री में इस प्रकार से जाकर अगर वहाँ इस प्रकार की हरकतें कोई करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म माफ़ नहीं करेगा, और मुझे लगता है सही फैसला है। देखिए, मंदिर में और धार्मिक स्थल पर, हमारे हिंदू धर्म के स्थल पर गैर हिंदुओं का जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मंदिर समिति ने या मंदिर का जो भी उसके देखभाल करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ये अगर फैसला किया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। क्योंकि अब आपने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर में एक मुस्लिम, कश्मीर का मुस्लिम घुस के नमाज पढ़ने लगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म स्थल पर जाते हैं या मस्जिद में या चर्च में, तो वहाँ पे जाने से अगर रोक लगा तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। वो ठीक है, सरकार भी उसको देख लेगी, लेकिन फैसला सही है। जब हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता है, जब हिंदू किसी मस्जिद में प्रवेश नहीं हो सकता है, तो जो गैर हिंदू है उसको तीर्थ स्थल पर क्या काम है? विषय यह है। तो उत्तराखंड के जो धामी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं, और बहुत वहां के जो धर्म गुरु उन्होंने भी निर्णय लिया है। क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, जिससे 4 धाम यात्रा शुरुआत होती है, यमुनोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और ये चारों यात्रा एक सनातनियों के आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे गैर हिंदू जो वंदे मातरम नहीं कह सकता है हिंदुस्तान में रह करके, और संस्कृति सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर सकता है। मैं अयोध्या से महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज, मैं यही कह रहा हूं कि अगर तुमको 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं को अगर जाना है तो सबसे पहले वो अपने मस्जिदों में, अपने दरगाह में भी राम नाम ले और सनातनी बने। सनातनी बन करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो मुसलमान बन करके जाना चाहते हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का एक ही मकसद होता है, सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाना, और लगातार लैंड जिहाद, थुक जिहाद ये चलता, इसीलिए रोक लगना
स्वाभाविक है। और मैं कहना चाहता हूं अयोध्या में भी रोक लगना चाहिए, चित्रकूट में, सब जगह धार्मिक स्थल पर रोक लगना चाहिए। ये तो भाजपा के पास कुछ कहने को है नहीं, कुछ करना है। उनकी गवर्नमेंट करीब 9वां साल है और कोई उनकी गवर्नमेंट ने काम किया ही नहीं, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अच्छा, राज्य के सामने बड़े बड़े सवाल है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बढ़ गया है, भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जो है पलायन नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गांव के गांव जो है भूसा गांव घोषित होते जा रहे हैं और गवर्नेंस के नाम पर कुछ है नहीं, जो है विकास डेवलपमेंट ठप है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये सब इस तरीके की बातें भाजपा के करते हैं। ये उनका अपना एक एजेंडा है ध्यान हटाने का, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं देखते। नहीं, देश बिल्कुल हिंदुओं का है, सनातनियों का है, इसमें अरशद मदनी की नेतागिरी थोड़ी चलेगी देश में। ऐसा है कि जब देश का विभाजन हुआ तो ये हिंदू मुस्लिम के हिसाब से हुआ था। देश का विभाजन धर्म को लेकर के हुआ था। और कैसे नहीं चलेगा भाई? नहीं चलेगा तो क्या अरशद मदनी का चलेगा? किसी भी उलेमा का चलेगा? किसी भी मुल्ला का चलेगा? जब आपने पाक की मांग कर दी और फिर आपको वहां पाक में चले जाना चाहिए। अब जहां हमारा धार्मिक तीर्थ है जितने भी, उसमें ये मांस बेच रहे हैं, मांस काट रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, वेश्यावृत्ति फैला रहे, तो क्या ऐसे लोगों का देश है क्या? ऐसे लोगों के लिए जो है इन्होंने इसलिए विभाजन किया था कि हम पाकिस्तान जो जाना चाहे वो पाकिस्तान चले जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो फिर यहाँ तीर्थों में, धार्मिक तीर्थों में आकर के अराजकता फैलाएंगे, अनैतिकता करेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री धामी जी ने जो कालनेमी प्रोग्राम चलाया, उसमें देखा आपने कितने मुसलमान पकड़े गए, है ना? तो आप जब तीर्थ हो, वहां व्यापार करना हो तो आप वहां व्यापार करोगे। आप को जहां भी कमाई करना हो, वो हमारे धार्मिक मंदिर हैं, हमारे धार्मिक मठ हैं, हमारे धार्मिक तीर्थ है, वहां आप कमाई करोगे। और फिर उसके बाद हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो है आप वो चलाओगे, क्या बोलते हैं, उन्होंने लव जिहाद चलाया, लव जिहाद चलाओगे। अभी कितने जगह ये पकड़े जा रहे हैं, है ना? आपकी मनसा अगर साफ है, आप पाक साफ हैं, तो इस तरह का व्यवहार आप क्यों करते हैं? और मैं जो है महेंद्र सूर्यांश मुनि श्री पंचायती बड़े अखाड़े उदासीन से मैं ये इनकी बात का घोर खंडन करता हूं। और ऐसा नहीं है कि वो ना सरकारें अब हैं और ना ऐसे लोग हैं कि इनकी बातों से डर जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और सभी सनातन प्रेमियों के साथ सभी पूरे साधु समाज है, सभी अखाड़े हैं, सभी मठ हैं, सभी मंदिर हैं। तो वैसा मैं तो यात्रा करता रहता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ रास्ते में अंडा बेच रहे हैं, रास्ते में मांस बेच रहे हैं। अब आप जो व्यक्ति पूरे जीवन के बाद जो है बद्रीनाथ जा रहा है और उसका धर्म आप भंग करोगे, धर्म खंड, उसको बेधर्म कर दोगे, मांस खिला दोगे, मांस में पेशाब कर करके पानी पिला देते हैं उसको, है तो उसका क्या रह जाएगा, धर्म क्या रह जाएगा? बिल्कुल मांग उठनी चाहिए और ऐसा सरकार को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए इन लोगों को कि योगी सरकार ने ऐसे कांवड़ में किया भी था, तो ऐसे सरकार को भी मैं तो मुख्यमंत्री धामी जी से भी निवेदन करूंगा कि जो जनता का मांग है उस पर उनको भी एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को बाहर करना चाहिए, विधर्मियों को जो है तीर्थों में तो नहीं रखना चाहिए। के 13 अखाड़े यहाँ हैं, 13 के 13 अखाड़े हैं, ये पवित्र है। आप यहाँ जाकर के देख लीजिए, शराब की मतलब सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकान पे लगता है। आप जाकर के देख लीजिए, कहीं अंडा बन रहा है, ऑमलेट बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, उस पर इतना भीड़ लग रहा है और वो खा पी करके हमारे बीच में आएंगे, हमारे पैर छुएंगे, तो हम लोग भी उससे बेधर्मी होते हैं, है ना? हम लोग भी तो विधर्म हो जाते हैं भाई। मंदिरों को लेकर के बिल्कुल इनमें मंदिर में इनका बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी सनातन प्रेमी इनके मस्जिद में नहीं जाता है और ना ही इनके रोजे को, ना ही इनके कोई इनको अपवित्र करने की हम लोगों की किसी भी सनातनी की ऐसी इच्छा नहीं होती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सभी मुसलमानों से कि हमारे किसी भी सनातन प्रेमी को उसके धर्म के खिलाफ उसको मतलब बेधर्म नहीं करना चाहिए। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हालिया फैसले के मुताबिक सदियों पुराने मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होगी।
ये प्रस्तावित पाबंदी समिति द्वारा चलाए जा रहे तमाम मंदिरों पर लागू होगी, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल है।